पंजाबी में बोलते हैं उसकी मिन्नतें करे जा रहे हो, वो नहीं करना है कि अरे भाई प्लीज कर लेना जाएंगे यार, तेरा भाई बोल रहा है प्लीज कर लेना ना। तो ऐसे ऐसे काम नहीं होगा, एटीट्यूड के साथ बोलो, राइट। लोग आपका एटीट्यूड देखते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में। लोगों को जब आप प्लान शो करते हो ना P2P, शायद ही किसी को पूरा प्लान समझ में आए शुरू में। लोग सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड देखते हैं। अगर उनको आपकी बातों से, आपके चेहरे से लगा कि हाँ तुम्हें P2P के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर उन्हें दिखा कि तुम P2P को लेके बड़े ही इंटरेस्टेड हो, अगर उनको लगा कि तुम P2P में से पैसा कमाओगे, तो वो तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं कि हाँ यार मैं भी इसके साथ साथ कमा लूँ। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि आपकी जबान थोड़ी ढीली सी है, आप ही अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो P2P को लेके, तो फिर वो ज्वाइनिंग नहीं करें। तो एटीट्यूड होना, कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों हैं मिडिल मैन के रोल्स जो मैंने आपको बताए। इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे और आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और विजन क्लियर का जो आखिरी पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जो एवरेज का सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? आप कुछ भी बेचो, ये जो लॉ ऑफ एवरेज है ये हर बिजनेस पे, हर धंधे के ऊपर लागू होती है। भले कपड़ों की दुकान खोलो वहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज होगी, आप जूते बेच लो वहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज होगी, आप प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दो वहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज होगी। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, आप सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल लो, आप आईटी की कंपनी खोल लो, आप मैकेनिकल की कंपनी खोल लो, आप प्लम्बिंग कर लो, आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, कुछ भी बेचो आप, आपको लॉ ऑफ एवरेज दिखेगी। लॉ ऑफ एवरेज होती क्या है दोस्तों? लॉ ऑफ एवरेज होती है कि 100% रिजल्ट नहीं होता, 100% सेलिंग रेट नहीं होता। अगर एक फल वाले के पास 100 लोग आए हैं दिन में, तो उसमें से 100 के 100 लोग फल नहीं खरीदते, उसमें से शायद 10 या 20-30 लोग खरीदेंगे। अगर एक दुकान पे 100 लेडीज आई हैं या 100 कस्टमर्स आए हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो उनमें से शायद 20-40 लोग ही कपड़े खरीदते जाते हैं, बाकी 50-60 लोग सिर्फ कपड़े देख के चले जाते हैं। किसी को पसंद नहीं आता, किसी को प्राइस ज्यादा लगता है, किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ भी रीजन होता है, लेकिन 100 में से 100 लोग खरीदारी नहीं करते। इसी तरह आप कभी गाड़ियों के शोरूम में जाइए, वहां पे आप आधा घंटा बैठ के टाइम स्पेंड करके देखिए कि वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, लेकिन उसमें से जो गाड़ी खरीदते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर सिर्फ देख के चले जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करके लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कोई लोग उसमें लॉ ऑफ एवरेज है। इसमें एवरेज यही है कि अगर 10 कस्टमर आएंगे तो उसमें एक ही बंदा मेरे से गाड़ी। इसी तरह जब हमारी बहनें कपड़े खरीदने जाती हैं मार्केट में, तो आप देखते हो कि हमारी बहनें बहुत टाइम लगाती हैं, 2-2 3-3 घंटे एक एक सूट लेने में लगा देती हैं, और कई बार क्या होता है कि 2-3 घंटे लगाने के बाद भी बिना सूट लिए वापस आ जाती हैं। तो अब वहां पे दुकानदार उनके साथ लड़ाई थोड़ी करता है, क्योंकि उसको पता है लड़ाई करूंगा तो कल को ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे और मेरा मार्केट में नाम खराब होगा। वो इस बात को समझता है कि सब लोग जो मेरी दुकान पे आ रहे हैं वो मुझसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे, कुछ ही लोग खरीदेंगे। ये बिजनेस ऐसे ही होता है। और ये सिर्फ यही नहीं, दुनिया का हर बिजनेस ऐसे ही होता है। इसी तरह आप सब्जी वाले के, फ्रूट वाले के पास खड़े होकर 10 मिनट देखिए, बहुत सारे लोग आएंगे, पूछेंगे भैया सेब क्या भाव है, वो बोलेगा जी 100 रुपए किलो है। वो बोलेंगे अच्छा, रेट सुन के चले जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, पूछेंगे कि सेब कैसे दिए, हाँ 100 रुपए किलो, अच्छा डाल दो। जैसे ही वो डालने लगेगा, अरे ये सेब तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, रहने दो तुम, मैं कहीं और से ले लेता हूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो रेडी वाला जो है वो उसके साथ लड़ाई थोड़ी करता है। उसको भी, ये रेडी वाले को भी समझ में है कि ये बिजनेस ऐसे ही होगा, सब लोग नहीं लेंगे। तो जब हम P2P में काम करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम जिसके पास भी जाएंगे सब लोग ज्वाइन होंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। हर तरह के लोग हैं, हर सोच के लोग हैं यहाँ पे। हर कोई पैसा नहीं कमाना चाहता। और ये बात आपको थोड़ी अलग लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। भले ही दिल करे पैसा कमाने का, लेकिन जो एफर्ट्स लगते हैं वो पैसा कमाने के लिए, जो मेहनत लगती है, वो सब कोई नहीं करना चाहते। राइट? मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। जब आप ये P2P का बिजनेस 100 लोगों को समझाओगे, ये बिजनेस आइडिया शेयर करोगे, या यूं कह लो कि प्रेजेंटेशन दोगे, प्लान शेयर करोगे, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। उसमें से 30 लोग ऐसे होंगे जो आपको उसी वक्त बोलेंगे चलो यार ये तो काम ही बहुत अच्छा है, चलो शुरू करते हैं। वो ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव माइंडेड होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, कुछ अच्छा मौका आएगा हम करेंगे। तो 100 में से 30 लोग ऐसे होंगे जो झट से हाँ कर देंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। 100 में से 30 लोग ऐसे होंगे
जो टाइम लेंगे, अच्छा यार सोच के बताऊंगा, मुझे थोड़ा सोचने दो, सोच के मैं तुम्हें बताऊंगा कि करना है या नहीं करना है ना। तो उसमें से कुछ लोग सोच के ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। 100 में से 30 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही नेगेटिव हैं, मतलब नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। इसके बारे में मैं बोल रहा था कि सब लोगों को पैसा नहीं चाहिए, ये वही लोग हैं। क्योंकि अ, इन लोगों के माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि इनको अगर साक्षात भगवान भी आके बोलेंगे ना कि ये काम कर ले तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तो ये उसको भी हाथ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भारी हो गई है। तो 30 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, और 10 लोग ऐसे होंगे कि वो बहुत ही कंफ्यूज होंगे, उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, या उनको प्लान ही नहीं समझ में आया, तो 10 लोग ऐसे भी मिलेंगे। तो मोटा मोटा रिजल्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे निकलेगा कि 100 में से 30 लोग हाँ बोलेंगे, 30 लोग ना बोलेंगे, 30 लोग बीच में रहेंगे, हाँ या ना सोच के बताऊंगा, और 10 लोगों को समझ में नहीं आएगा। राइट। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर 100 में से 30 लोग, अगर 10 में से 3 लोग भी आपको हाँ बोल रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट 100% है। ये लॉ ऑफ एवरेज है कि 10 में से 3 लोग आपको कम से कम ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ये डेफिनेटली गारंटी है। हो सकता है कि आपके जब स्किल्स अच्छे हो गए, आपका आपका प्लान शो करने का तरीका बहुत अच्छा हो गया, या आपका फॉलो बहुत स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन को आंसर बहुत अच्छे से करते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे करते हो, तो हो सकता है कि ये जो एवरेज है, ये आपकी 100 में से 30 की जगह 40-50 या 60-70 भी हो जाए, हो सकता है 80-90 भी हो जाए। वो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, जैसे जैसे आपके स्किल्स अच्छे होते जाएंगे, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना सा काम कर लो कि कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है और मिडिल मैन का रोल कैसे निभाना है, ये 2-3 चीजें अगर आप कर लो, तो 10 में से 3 यानी कि 100 में से 30% जो रिजल्ट है, वो तो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 100 में से 30 है, तो आप समझो कि आपका रिजल्ट 100% है। अब बाकी की बात, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है, और जो फॉलोअप है वो कैसे करना है, वो आपने 4 बेसिक्स में पहले अजय शर्मा जी से सुनाई। राइट। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को लेके, इस ट्रेनिंग मीटिंग को लेके, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, तो मैं अजय शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो आगे कैरी करें इस मीटिंग को। और जो भी हम कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ उनके साथ बात कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जसप्रीत जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ कमलजीत कौर जी हैं, आपको उन्होंने एड्रेस किया, अनम्यूट कीजिए कमलजीत कौर जी। कमलजीत कौर जी अनम्यूट कीजिए। चलो, हाँ जी, हमीदी शाह रंजीत जी। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जो प्लान शेयर करता हूँ, मेरे प्लान है जो मतलब 100% है, जो फोन पे है। ओके, अभी मैंने प्लान जो ग्राउंड पे देने शुरू किए हैं, जैसे सिविल में देता हूँ मैं प्लान, तो उस आदमी को मैं प्लान पूरा मतलब जैसे मैं फोन पे देता हूँ वैसे ही देता हूँ। ओके, तो उसके बाद इसका डाटा मैं पूरा उसके फोन में डाल देता हूँ कि इस पे सर्च कर ले, ये है P2P कम्युनिटी है, इसको सर्च कर ले। अगर इसको आपको एक भी नेगेटिविटी वीडियो मिल गई तो मेरे को ज्वाइन मत करना। ओके, तो उसको मैं मतलब आदमी को प्लान दे के छोड़ देता हूँ, जो सिविल का आदमी है उसको प्लान दे के छोड़ देता हूँ, इस पे सर्च कर ले, हफ्ता ले ले, 10 दिन ले ले। क्या मेरा ये तरीका सही है सर? नहीं अजीत जी, हाँ जी। कोशिश ये करनी है कि जब हम छोड़ देते हैं ना लोगों को कि आप सर्च कीजिए या पता कीजिए, तो लोग ना दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। और आपको पता ही है कि लोग जो है उस तरह सभी की नहीं है, ये नेटवर्किंग की समझ बिल्कुल भी नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि ये काम अच्छा है, इसमें लोग फंसाते हैं आपको, हमें कैसे कर देंगे बिना आपने उसको 100% बताया। अभी जो नया पर्सन से कम 50 या 35% की लगा उसको ज्यादा से ज्यादा, देखो पहले दिन इसमें नेटवर्क में काम किया तो समझ जाता है। कल मैंने इसको एक आदमी को कहा किया, वो मतलब कॉल पे लगा करके समझा, आपसे मैं एग्री हूँ, तो मेरे हो सकता है आपको 100 में से 50% ऐसे लोग मिले जिनको समझ लग जाए, 50% आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लोगों से बात करेंगे, आगे किसी के साथ डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ाएंगे, वो देता भी नहीं यार ये काम नहीं चलती। तो कोशिश ये करनी है कि फॉलोअप जो है वो मौके पर हो जाए, मौके पर हमसे ज्वाइन करने की कोशिश करें। जब कोई पर्सन ये कह देता है कल, तो उसका मतलब 50% चांस कम हो जाएगा। ओके सर, तो मैं फोन पे बना देता हूँ तब तो वो हो जाता है, लेकिन मैं अभी कॉल पे बना दे रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा ये चीज मैंने करता है कि आपके सामने वाले के साथ रिलेशन कैसा है। इसमें जो पर्सन रहता है लेके उनको मेरे पास आप लोगों में उनको बिल्कुल वहां पे
आप देखते हैं मेरे सिस्टम को तरीके से समझ आएगा और वो सिस्टम जब हम प्रॉपर तरीके से समझा देंगे उन्हें लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे पैसे कमा सकता हूँ। जो मेरे माहौल होते हैं ना वो हमारे पैसे आ जाते हैं मेरे साथ, वो हमारे विश्वास पे आ जाते हैं। वो अभी उसको बना दिया, उसको मैं छोड़ दिया, वो बनाने के आगे हो चुका है क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन एक सजेशन है आपको, क्या जाता है कि लोगों को बोला भी उसको सब